हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी जम सम के पूरा चल रहा होगा। बैक टू बैक एकदम एग्जाम आ रहा है और कुछ कुछ ऐसा है जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS वगैरह हो गया। मतलब सबका जो लगभग जो थोड़ा सा मतलब रीजनिंग में पैटर्न सेम रहता है, लेवल हाई लो रहता है। तो उस सब के रिगार्डिंग अगर आप इस समय से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, है ना, तो आप लोग को ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। सारा लेवल का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और आप फुल स्कोर एकदम पूरा कर पाइए, गारंटी एकदम, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। हर एक तरीका का क्वेश्चन आप देखोगे तो अच्छा सोचने का नज़रिया आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए इसी के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, अंदर से एकदम मोटिवेशन हो गया। देखो यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चन आता ही आता है। सीरीज का क्वेश्चन आप ना, सीरीज बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा जैसे ये पता होना चाहिए ना। सबसे पहला बात तो आप जब भी सीरीज दिखे ना तो आप डिफरेंस देखना शुरू कर दो। डिफरेंस के बाद हो सकता है प्लस कर रहा है या फिर माइनस कर रहा है या फिर इंटू कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है। हो सकता है मतलब स्क्वायर कर दे, हो सकता है क्यूब कर दे, हो सकता है स्क्वायर प्लस समथिंग, हो सकता है क्यूब प्लस समथिंग, हो सकता है स्क्वायर माइनस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग, या फिर मतलब ये सब थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने का, या फिर इंटू प्लस समथिंग, इंटू माइनस समथिंग, है ना। तो जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, क्या है, जैसे यहाँ पे 10 है, 30 है, तो क्या लगभग लग रहा है ना कि तो अगर हम प्लस माइनस वाला लॉजिक यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डाटा अचानक बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे सीधा बढ़ गया, तो ये प्लस माइनस वाला कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो इन डिवाइड भी नहीं हो रहा है। अगर हाँ उल्टा चलेंगे तो ऐसे डिवाइड वाला प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर हम्म, ऐसे चलते हैं ना तो इनटू वाला हो रहा है ना, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। जैसे 10 से 31 कब बना होगा, जब 3 गुना प्लस समथिंग, मतलब गुना 3 + 1। आगे भी चेक करके देखते हैं, जैसे 31 गुना 3 93 प्लस 1 94 हो गया। फिर 94 गुना 3 282 और प्लस 1, मतलब गुना 3 + 1 हो रहा है ना, ठीक है। या फिर दूसरा तरह से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे 283 है ना, ठीक है। सारा मैं तरीका बताऊँ, जैसे 283 - 1 कितना आ गया 282, और फिर डिवाइडेड बाई 3, है ना। मतलब -1/3, -1/3 तो भी आपका ये हो जाएगा। जैसे 3 से ये कटेगा कितना, 3 9 जा और 3 4 जा गया 94। फिर 94 में -1 कर दो, फिर डिवाइड 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा 93/3, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 10 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 9/3, मतलब हो गया 3। मतलब ये सब आपका लॉजिक होता है सोचने का। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे डायरेक्शन का बात करते हैं ना, तो देखो कहा क्या जा रहा है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ पे जैसे प्रिया 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से चल रही है 20 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है। जैसे देखो ये उत्तर जा रहा है ना, तो ये इधर, ये दायां हो गया, ये इसका बायां हो गया। तो बायां मुड़ने के लिए ये इधर घूमेगी, कितना चलती है 11 चलती है, ठीक है। फिर से यहाँ अगर पश्चिम जा रही है ना, ठीक है। एक बात मैं बता दूँ, जैसे ही मान लीजिए ये मैप होता है ना, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो इसका ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां, है ना। तो यहाँ से फिर ये बायां चलती है कितना 32 मीटर, है ना। तो 32 मीटर, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब हम 32 कहाँ तक बनाए, देखो अगर इतना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर 20 लिए हैं ना, तो 32 जब भी ड्रॉ करना होगा तो थोड़ा सा बड़ा इसे दिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट तो ये 32 मीटर का नहीं है, लेकिन ये जो है इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया ना, उसके अकॉर्डिंग में ये है, ठीक है ना। और फिर से बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। तो देखो अब जो साउथ देख रहा है ना, दक्षिण की तरफ देख रहा है, उसका ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो बायां की तरफ कितना चलता है, फिर से 11 चलता है। देखो ये 11 और ये भी 11, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये यहाँ से यहाँ तक 32 है। तो ये वाला जो गैप होगा ना, वही पूछा जा रहा है। ये इसका प्रारंभिक स्थान हो गया, ये इसका अंतिम स्थान हो गया, इसके बीच का स्थिति बताना है आपको, है ना। देखो तो 20 में हम कितना जोड़ेंगे कि 32 हो जाएगा, तो 12, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 12 एकदम, है ना। कितना आसान है एकदम। यहाँ पे देखिए एक ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से आपको इसको बनाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें
ऑप्शन का जो लेटर है ना वो सब इसमें नहीं है, बस इतना ही। जैसे ढूंढ लीजिए, जैसे VIGOUR इसमें है, देखो वी तो पहले नहीं है तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा आप चेक कर सकते हैं एक बार बताने के लिए, है ना। लेकिन एग्जाम में ऐसा है तो सीधा आप टिक करके निकल सकते हैं। जैसे ए रीज है ना, तो ए है, यहाँ पे आर है, आई है, ई है, एस है, सारा का सारा इसमें मिल रहा है। रेजर है तो RASER सब मिल रहा है। शुगर SUGER सारा का सारा मिल रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऑप्शन के तहत कीजिएगा तो आपका टाइम सेव होगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिक्शनरी तो में वर्ड खोज रहे तो आप लोग को आता ही होगा कि डिक्शनरी में जैसे ढूंढते वही कहा जा रहा है, उसी को व्यवस्थित करना है एकदम, है ना। तो देखो एस से सब में है तो ठीक है भाई, कौन हो जाएगा। तो जैसे ही अगर हम ढूंढना शुरू करते हैं तो सबसे पहला लेटर देखते हैं, अगर पहले लेटर के अकॉर्डिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद दूसरा लेटर देखते हैं, दूसरा नहीं हुआ तो फिर तीसरा देखते हैं, फिर चौथा देखते हैं, पांचवा देखते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको फॉलो करवाना है। देखो एस तो सब में है, ठीक है। अब तो एस से तो पता नहीं चलेगा, दूसरा लेटर देखते हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा लेटर है बाएं साइड से ई है और सब में टी है। तो देखो सबसे ई और टी में पहले क्या आता है, ई आता है। इसका मतलब तो फिक्स हो गया कि सबसे पहला ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। अब सेकेंड वाला हो गया, फिर थर्ड वाला ढूंढने के लिए यहाँ पे क्या है, आई है, ए है, आर है, ओ है, वी है। तो सब में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो ए वाला कौन है, 4 है। तो देखो एक 4 वाला कौन कौन सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 4 ऐसे ही कट गया, है ना। 1 और 2 में से ही कोई होगा। तो आगे अब देख लेते हैं, 5 और 3 में पहले क्या आएगा। 5 में क्या है भाई, 5 में है आई है तीसरा लेटर और इसमें आर है। तो आई और आर में पहले क्या आता है, आई आता है। तो 1 4 5 सीधा यहीं से करके निकल जाना है। ये नहीं कि आप पूरा करके करते रहिए, पता चला कि टाइम आपका और यूं ही चला जाएगा। विषम ऑड वन पूछता है एकदम, है ना। मतलब तीन कोई ऐसे, तीन इसमें ऐसे ऐसा ऑप्शन होगा ना जिसमें सेम लॉजिक लगाया गया होगा और एक थोड़ा सा आउट होगा इसमें से। जैसे यहाँ पे AZ, देखो ये छांटे का तरीका, जैसे कभी कभी ना बीच का डिफरेंस दे देता है, सम दे देता है, वोवेल दे देता है, कॉन्सोनेंट करके दे देता है एकदम। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, जैसे ए है और जेड है ना। तो ए और जेड हम तो एक तो अगर पहला ऑप्शन देखने के बाद तो ये भी लगता है कि चलो ठीक है 1 माइनस कर दिया होगा, ठीक है। इसमें भी लग रहा है कि चलो ठीक है 1 माइनस कर दिया होगा, 1 प्लस यहाँ पे कर दिया। तो लॉजिक हो गया पैसे ही पहले ही फेल हो गया ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, ऐसे करके, है ना। तो एम का एन होता है तो ये भी सही है, जी का टी होता है ये भी सही है, लेकिन आई ये वाला गलत है आपका, यही आपका ऑड वन हो जाएगा। तो आई का क्या होता है, आई का होता है अपोजिट आर, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नहीं जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको देख करके आपको ये पता हो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रेसिस्ट है उसको ये लिखा गया है, ये पता नहीं क्या है DIG, यानी कि इसको ये लिखा गया है ना। तो उसी में जिंजर को क्या लिखा जाएगा। देखो ये करने का आप लेफ़्ट से चेक कर सकते हैं या फिर राइट से चेक कर सकते हैं, मिडिल से चेक कर सकते हैं, है ना। कई बार उसी को क्या करता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कई बार अरेंज कर देता है ना। कई बार ये भी अगर लॉजिक नहीं रहता है तो स्पेशल लेटर का स्पेशल कोड मतलब अरेंज कर देता है, ये भी बात रहता है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जैसे है रेसिस्ट, है ना। तो RESIST, है ना। अच्छा इसको यहाँ पे जैसे क्या लिखा गया है, OANPOE ये लिखा गया। तो ये कैसे हुआ होगा, ये चीज़ आपको सोच करके देखो आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा ना कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं। देखो जैसे अगर पहले लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं, जैसे यहाँ पे ये आर कितना पे होता है, 18 पे। देखो भाई अगर आपको ये कोडिंग कोडिंग बनाना है ना तो सबका प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे आर कितना पे होता है, तो 18 पे होता है, आर 18 पे होता है, ओ 15 पे होता है। तो इसमें से कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, चलो ठीक है। फिर आगे ये देखते हैं 5 है और ये 1 है तो 4 कम हो रहा है, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया और ये कितना हो रहा है, 19 है और ये 14 है, 5 कम हो रहा है। क्या बात है, यहाँ पे अब देखो आई आ गया और पी आ गया, हो गया गड़बड़, ठीक है। ये लॉजिक हो गया फेल। उल्टा करके देख सकते हो, उल्टा में भी तो ऐसा है नहीं। जैसे देखो इधर से तो हो रहा था, इधर से नहीं हो रहा है ना। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखोगे ना, सोचोगे तो देखो टी है तो पी है ना। मतलब 20 पे में से 4 कम कर दिया तो क्या हो गया, 16 हो गया। फिर 9 में से 4 कम कर दिया तो 5 हो गया, 19 में से 4 कम कर दिया तो हो गया 15। वैसे ही यहाँ पे 19 में से 4 कम कर दिया तो हो गया 15, 18 में से 4 कम कर दिया तो हो गया 14, 5 में से 4 कम कर दिया 1। मतलब ये ना इसको दो पार्ट में बांट करके और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके उसमें से -4 हो रहा है। सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी इसको चेक करके देख लें क्या,
ठीक है। इसमें भी देखो जैसे जी में से 4 कम करेंगे तो 3 आ गया यहाँ पे, और 9 में से 4 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 में से 4 में अब कहेगा कि 4 में से 4 कम करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 में अब जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला है ना तो सीधा 26 में 4 जोड़ दो, ठीक है। 26 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 30। अब 30 में से 4 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 26। तो यहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया। मतलब हाँ, ये लॉजिक फेल मतलब फिट हो रहा है। वैसे ही करके आपको जिंजर का लिखना है। देखो ये तो बताने में इतना समय लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है। सीधा एक दो ऑप्शन से करके आपको फटाफट निकल जाना है। जैसे देखो एन है तो एन में से 14 में से 4 कम किए तो क्या आ गया, जे आ गया। और जी में से 7 में से 4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 9 में से 4 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखो जे इसी वाला कहीं पे है, देखो सीधा यहाँ पे सीधा यहीं पे लेके टिक लगा देना। ऐसा नहीं कि पूरा आपको करने में समय अपना गवा देना है। ये देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया होगा। यदि 7² और 7B9 को 16 लिखा जाता है, इसको 12 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा गया होगा। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया हो सकता है, थोड़ा सा यही तो सोचने वाली बात है ना। जैसे ऐसा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, है ना। 49 में ना 7 से पहले वाले से भाग किए हैं और फिर उसके बाद 9 जोड़ दिए हैं। जैसे 7 में 7 9 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/5, मतलब ए वाला जो है ना उससे भाग करना है, बी वाला उसमें जोड़ देना है। तो 5 5 25 और 5 7 कितना हो गया 12 हो गया। वैसे ही यहाँ पे जो है ना कई बार क्या होगा ना, देखो सोचने का तरीका सोच ही तो सकते हैं। जैसे 9 7 सीधे 16 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे 8 3 11 होना चाहिए, ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना। तो ये वाला लॉजिक नहीं लगा है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, पहला से भाग करना है, दूसरा इसमें जोड़ देना है। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 35 हो गया। तो ये तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपसे आता है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो ये नहीं ही नहीं बने। मतलब सोचने देखो, सिंपल तो रीजनिंग का क्यों कहा जाता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, आपका सोचने का जो नज़रिया है ना वो बढ़ता है ना। जरूरी नहीं है कि हाँ सेम लॉजिक सब में फिट हो जाए। और जैसे हम यहाँ पे बता दिया कि भाई प्लस होता है तो एग्जाम में आपका प्लस वाला ही हो जाए। लेकिन अगर आपको सोचने का ये हो जाए ना कि अच्छा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, उतने तरह से आप एग्जाम में सोच सकते हो। बस यही तरीका होता है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, 3 है 1 है 4 है, क्या किया गया हो सकता है। अगर इंटू करने पे तो जैसे 4 इकाई 4 4 3 12 नहीं आ रहा है ना। प्लस करने पे भी 4 1 5 4 3 8 नहीं आ रहा है। और क्या हो सकता है, जरा सोचो एकदम। हो सकता है पहले मतलब इंटू वाला तो है ही नहीं। सबका स्क्वायर करते तो कितना आता है, 4 का स्क्वायर करते तो 16, 3 का स्क्वायर करते 9 1 का मतलब 16 9 25 1 26, तो ज़्यादा ही हो जा रहा है। ये भी लॉजिक फेल है यहाँ पे। मतलब इतना सारा तरीका आपको सोचने का हो सकता है, देखो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे सबसे नीचे वाला जो है ना उसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और बाकी सबको जोड़ दिया गया है। जैसे 3 + 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 4 हो गया 20, ठीक है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर +6 +4, तो 2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 4, 4 6 10, 4 14, ये हो रहा है। चलो ठीक है भाई, तो वैसे ही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। जैसे 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 +5 +2, तो 9 5 14 और 2 क्या हो जाएगा 16। ये आपका ये वाला ऑप्शन हो गया, है ना। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।